अगेन वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो आज हम सॉलिड स्टेट में फिर एक नया टॉपिक लेंगे और वो नया टॉपिक है मेरा इंटरस्टिशियल वॉइड, अंतरावकाशी रिक्तिकाएं या अंतरावकाशी रिक्तिका। अब देखो ये होता क्या है, अगर हम एक क्रिस्टल को लेते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड का मतलब है जितने नियरेस्ट डिस्टेंस में रह सकते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में रहते हैं। अर्थात किसी क्रिस्टल के अंदर जो घटक कण हैं वो अपनी एक नियमित व्यवस्था में और बहुत ही निकट स्थित होते हैं। अब चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है वो स्फेरिकली होता है, अर्थात गोल आकार होता है, गोल होता है, तो हम उन्हें कैसे भी पैक्ड करें उनके बीच में कुछ ना कुछ वेकेंट स्पेस रह जाता है। वही वेकेंट स्पेस यहाँ पर इंटरस्टिशियल वॉइड के रूप में डिफाइन करेंगे। समझ गए ना कि जब गोले जो घटक कण हैं जब एक दूसरे के साथ संकुलित होते हैं तो उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस, रिक्त स्थान बचता है वही क्या है बच्चों, इंटरस्टिशियल वॉइड या अंतराकाशी रिक्तिका। मतलब अगर हम इसकी डेफिनेशन में देखें तो डेफिनेशन कहती है कि वेकेंट स्पेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर, अर्थात किसी भी क्लोजली पैक्ड क्रिस्टल हो या कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में वेकेंट स्पेस बचता है वही क्या है यहाँ पर हमारा इंटरस्टिशियल वॉइड। अर्थात संकुलित संरचना में घटक कणों के बीच जो रिक्त स्थान बचता है उसी रिक्त स्थान को इंटरस्टिशियल वॉइड कहा जाता है। अर्थात वेकेंट स्पेस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल वॉइड। संकुलित संरचना में घटक कणों के मध्य का रिक्त स्थान अंतराकाशी रिक्तिका कहलाता है। अब ये बता दूं कि जो साइज ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, अर्थात जो इंटरस्टिशियल साइट बनती है या वॉइड बनती है उसका जो आकार है वो उपसहसंयोजी संख्या के समानुपाती होगा। इसका मतलब है कि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर साइज उतनी ही बड़ी होगी। समझ गए ना? क्यों? क्योंकि ज्यादा पार्टिकल अगर मिलेंगे तो उनके बीच में ज्यादा स्पेस बचता है। तो इस तरह से यही है कि साइज ऑफ वॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर। रिक्तिका का आकार उपसहसंयोजी संख्या के समानुपाती दिख रहा है। अब मैं एक रिप्रेजेंटेशन बता दूं कि मान लिया जाए कि ये तीन पार्टिकल्स जो है क्या है, क्लोजली पैक्ड है, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज है। तो उनके बीच में आप देख रहे हैं कि ये जो स्पेस बच गया यही स्पेस क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारा इंटरस्टिशियल वॉइड है, अंतराकाशी रिक्तिका है। तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, घटक कण है और इनके बीच का जो ये वेकेंट स्पेस दिख रहा है वो है इंटरस्टिशियल वॉइड। तो मैं समझता हूं कि आप इसकी डेफिनेशन समझ गए होंगे, तो आप इसको नोट कर लें। अब हम इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स के जो है टाइप्स में आते हैं, रिक्तिकाओं के प्रकार में आते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप है वो है ट्राइगोनल वॉइड, त्रिकोणीय रिक्तिका। त्रिकोणीय रिक्तिका क्या कहलाएगी कि वेकेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, थ्री पार्टिकल्स, ठीक है, विच आर अरेंज इन ट्राइगोनल ज्योमेट्री इन क्रिस्टल। अर्थात क्रिस्टल में जब तीन कण ट्राइगोनल ज्योमेट्री में हो तो उनके बीच का जो वेकेंट स्पेस है वो क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल वॉइड। मतलब क्रिस्टल में संकुलित तीन घटक कण जो त्रिकोणीय ज्यामिति में हो उनके बीच का जो रिक्त स्थान बचा बच्चों वो क्या कहलाएगा, ट्राइगोनल वॉइड।
अर्थात वेकेंट स्पेस बिटवीन थ्री पार्टिकल्स विच आर अरेंज्ड इन ट्राइगोनल ज्योमेट्री, त्रिकोणीय ज्यामिति में व्यवस्थित तीन कणों के मध्य का रिक्त स्थान त्रिकोणीय रिक्तिका कहलाता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इस तरह से तीन पार्टिकल आपको दिख रहे हैं, अरेंज दिख रहे हैं, तो इनके बीच का ये जो ट्राइगोनल वॉइड दिख रही है, ये ट्राइगोनल स्पेस जो दिख रहा है, वो जो वेकेंट स्पेस दिख रहा है, रिक्त स्थान दिख रहा है, यही क्या है हमारी ट्राइगोनल वॉइड। अगर हम इसकी रेडियस, स्फीयर की रेडियस को आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करें और ट्राइगोनल जो साइड है उसकी जो रेडियस है एवरेज रूप से उसको हम आर वाइड से रिप्रेजेंट करें, तो एक रेडियस रेशियो होता है त्रिज्या अनुपात रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, रिक्तिका की त्रिज्या बटा गोले की त्रिज्या, आर वॉइड अपॉन आर स्फीयर। तो इस तरह से अगर हम ट्राइगोनल वॉइड में देखें तो ये रेशियो इस लिमिट का आएगा, इस रेंज का होगा 0.155 से 0.225 का। हम इसे प्रूव करके देखेंगे ये कैसे आया है। अर्थात आप एक वॉइड का और स्फीयर की रेडियस का रेशियो अगर इस लिमिट का आता है तो वो एक ट्राइगोनल साइड होगी। हम देखेंगे एग्जाम्पल में कि किस तरह से ये रेंज होती है और किस तरह से आपको ये आइडेंटिफाई करना है। तो पहले आप इसको लिख लें। अभी आपको मैंने ट्राइगोनल साइड बताई कि उसके थ्री पार्टिकल्स के बीच का वेकेंट स्पेस था। अब हम आते हैं तो सेकेंड साइड जो है हमारा वो है टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फल की रिक्तिका। तो चतुष्फल की रिक्तिका सीधा सा है कि वेकेंट स्पेस बिटवीन फोर पार्टिकल्स विच आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन क्रिस्टल। अर्थात क्रिस्टल में चार जो पार्टिकल्स हैं, फोर पार्टिकल्स, वो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में है, तो उनके बीच का वेकेंट स्पेस क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड। अर्थात ठीक है, वेकेंट स्पेस बिटवीन फोर पार्टिकल्स विच आर अरेंज्ड इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इन क्रिस्टल। क्रिस्टल में चतुष्फल की रूप से स्थित चार घटक कणों के मध्य का रिक्त स्थान, मतलब हम तीन पार्टिकल एक प्लेन में रखें और फोर्थ उसके तीनों की ट्राइगोनल साइड के ऊपर रख दें जिस तरह ये दिख रहा है, तो उन चारों के बीच का जो वेकेंट स्पेस बचा, ये जो दिख रहा है आपको, ये वेकेंट स्पेस, यही क्या दिखे कहलाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फल की रिक्तिका। इसका जो रेडियस रेशियो होगा वॉइड और स्फीयर का, वो होगा 0.225 से 0.414, जो थोड़ा सा बड़ा है, ट्राइगोनल साइड से थोड़ा बड़ा है। अगर हम इसमें वॉइड की साइज देखें, ठीक है, ये किसको बता रहा है? साइज को, कि अगर आर वॉइड उसके आकार को, कि जो रिक्तिका की जो आकार है मिनिमम कब होगा? जब आप स्फीयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्फीयर की रेडियस को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और मैक्सिमम कब होगा? जब हम स्फीयर की रेडियस को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इससे छोटी ये जो है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं हो सकती और इससे बड़ी टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं हो सकती। अर्थात ये सबसे छोटी मिनिमम साइज की वॉइड है, ये सबसे बड़ी मैक्सिमम साइज की वॉइड है। तो इस तरह से स्फीयर के साइज के बेस पर हम वॉइड की साइज भी बता सकते हैं। तो ये है हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड, तो आप इसको नोट करें। अब मैं बताता हूं आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या कहलाएगा? कि वेकेंट स्पेस बिटवीन 6, ठीक है, पार्टिकल्स विच आर अरेंज्ड इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इन क्रिस्टल। अर्थात क्रिस्टल में जो है 6 ऐसे क्या हो आपके पार्टिकल, 6 घटक कणों के बीच का रिक्त स्थान, अर्थात क्रिस्टल में अष्टफल की रूप से स्थित 6 घटक कणों के मध्य का जो रिक्त स्थान है, वही क्या कहलाएगा? हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस तरह से अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो 4 इस तरह के स्फीयर एक प्लेन में रखे जाएं, एक ऊपर रख दें और एक नीचे रखें, तो इस तरह से 6 पार्टिकल्स हो जाएंगे। इन 6 पार्टिकल्स के बीच का वेकेंट स्पेस हमारा क्या कहलाएगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। या फिर हम कहें कि 2 लेयर है, एक की ट्राइगोनल साइड, फिर जस्ट दूसरी लेयर उसके
ऊपर बने और उसकी ट्राइगोनल साइड दोनों आपस में मिल जाए तो भी क्या बन जाती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का जो रेडियस रेशियो होगा वॉइड और स्फीयर का, वो फिर चक्र जो हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड था उससे थोड़ा आगे बन जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि ऑक्टाहेड्रल का क्या हो जाएगा, 414 से 732 के बीच का। इसमें भी वही साइज मिनिमम निकालोगे तो स्फीयर को इससे मल्टीप्लाई कर दें, मैक्सिमम निकालनी है तो स्फीयर की रेडियस को इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड की मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज निकल सकती है। तो मैं समझता हूं कि ऑक्टाहेड्रल साइड भी आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से ऑक्टाहेड्रली ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज पार्टिकल्स के बीच का वेकेंट स्पेस ही क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम 4 टाइप्स में आते हैं इसके। देखो फोर्थ जो है वो है क्यूबिक वॉइड, घनीय रिक्तिका। घनीय रिक्तिका क्या मतलब क्या आएगा कि वेकेंट स्पेस बिटवीन 8 पार्टिकल्स व्हिच आर अरेंज्ड इन क्यूबिक ज्योमेट्री। क्यूबिक ज्योमेट्री का मतलब है कि 4 नीचे रखे गए हों और 4 जस्ट उनके ऊपर रख दिए गए, मतलब एक सिंपल क्यूबिक सेल बन जाए तो उनके बीच का जो वेकेंट स्पेस बचेगा वो कहलाएगी हमारी क्या, क्यूबिक साइड या क्यूबिक वॉइड। अर्थात घनीय ज्यामिति में स्थित 8 कणों के मध्य का रिक्त स्थान ही है हमारा क्या, क्यूबिक वॉइड। इसका जो रेडियस रेशियो है आप देख रहे हैं 0.732 से स्टार्ट होके, ठीक है, 1.00, ये सबसे बड़ी वॉइड हो गई। और अगर इसमें भी मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम वैल्यू जो है रेंज है उसमें से स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें और मैक्सिमम रेंज है उससे स्क्वायर कर दें तो मैक्सिमम निकलेगा। अर्थात मिनिमम वॉइड मिनिमम वैल्यू के साथ है, मैक्सिमम वॉइड मैक्सिमम वैल्यू रेंज वैल्यू के साथ है। तो इस तरह से स्क्वायर की और जो है आप या स्क्वायर की रेडियस भी निकाल सकते हैं, वॉइड की रेडियस निकाल सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम। तो इस तरह से मैंने आपको 4 टाइप्स बता दिए, समझ गए ना। ये हमारी क्यूबिक वॉइड है तो इसको भी नोट कर लें। फिर हम इसको एक दो क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। अब देखो मैं सारी जो आपकी वॉइड्स बताई उनको शॉर्ट में अगर देखूं तो हम इस तरह से एक चार्ट के रूप में समझ सकते हैं, आर वॉइड अपॉन आर स्फीयर, इसी को आर कैटाइन अपॉन आर एनाइन भी बोलते हैं, क्योंकि वॉइड छोटी होती है उसमें कैटाइन फिट होता है और स्फीयर के रूप में एनाइन होता है अगर कोई आयनिक क्रिस्टल लिया गया हो। तो हम जानते हैं कि ये रेंज है, कि अगर ये रेंज का कैटाइन और एनाइन की रेडियस रेशियो अगर इस रेंज की है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। जो शेप होगा वॉइड का, जो हमारी रिक्तिका की जो आकृति है वो कैसी होगी, ट्राइगोनल, और इसका एग्जांपल है B2O3। अगर हम दूसरा देखें, हमने देखा 0.225 से 0.414 का रेंज हो तो 4 टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी होती है जो शेप है ZNS में। जैसे आप Zn की रेडियस अपॉन सल्फाइड की रेडियस निकालें तो 0.40 के करीब आती है जो कि इस रेंज के अंदर है। फिर और आगे बढ़े 0.414 से 0.7326 होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, NaCl में मिलती है, KCl और भी क्रिस्टल देखेंगे हम। सोडियम और क्लोरीन का मतलब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की रेडियस का रेशियो निकालें 0.52 जो इस रेंज के अंदर आता है। ठीक इसी तरह से और आगे लास्ट में 0.732 से 1 के बीच में 8 आता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, क्यूबिक साइड बनती है। सीजियम क्लोराइड में मिलता है सीजियम अपॉन क्लोराइड तो 0.95 जो इस रेंज के अंदर है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो वॉइड्स थी उनका जो साइज है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, कोऑर्डिनेशन नंबर पर। जैसे जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ रहा है साइज बढ़ रही है। तो इस तरह से हमने पूरी साइड्स देखी। अब हम इनसे आगे रिलेशन और भी देखेंगे। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आप इसे नोट कर लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टाटा, सी।